टोकन कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए टोकन। जब इस टोकन को देखिएगा तो इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि पहला इन्फॉर्मेशन होता है हेडर। इस टोकन के अंदर हेडर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि एल्गोरिदम कौन सा है, इस टोकन का टाइप क्या है, ये JWT टोकन है। फिर एक पेलोड होता है, पेलोड का मतलब डेटा। आप कुछ डेटा इस टोकन में ऐड कीजिएगा तब ना पता चलेगा आप ही हो, तो वही डेटा पेलोड में ऐड कर सकते हैं। उस पेलोड में देखिए ईमेल ऐड कर दिए, यूजर नेम ऐड कर दिया, मेरा मन होगा आईडी ऐड कर देंगे अपने यूजर का यूनिक आईडी, ऐसे ही करके कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं अपना मन जो ऐड करने का। पासवर्ड मत स्टोर कीजिएगा, पासवर्ड स्टोर करने का जरूरत नहीं है और वो सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। और तीसरा चीज होता है सीक्रेट। इस सीक्रेट के द्वारा आप इस JWT टोकन को बना सकते हैं और इस सीक्रेट से पता चलेगा, मतलब कोई आपके टोकन को एक्सेस नहीं कर सकता है। चलिए बनाते हैं। टोकन बनाने के लिए सीक्रेट का जरूरत पड़ता है, सिंपल समझिए। तो कॉन्स्ट टोकन बनाने गए हम, टोकन JWT को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, जेसन वेब टोकन से JWT इंपोर्ट कर लिए। JWT सिंक्रोनस होता है, ये सिंक्रोनस नहीं होता है, तो यहाँ अवेट लगाने का जरूरत नहीं है, ये सिंक्रोनसली पूरा काम करता है। तो JWT डॉट साइन मेथड होता है, JWT डॉट साइन, ये टोकन बनाने के काम आता है। पहला चीज ये मांगता है पेलोड। पेलोड अभी आपको बताए हैं, पेलोड क्या होता है, डेटा होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, एक डेटा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा चीज मांगता है ये सीक्रेट या प्राइवेट की, सीक्रेट या प्राइवेट की, कुछ इस तरीके का सीक्रेट। मानिए हम इसी को कॉपी कर देते हैं, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट करके कुछ अलग बनाइएगा, तो ये कुछ सीक्रेट हो गया, तो ये सीक्रेट दूसरा पैरामीटर होता है। तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल होता है, पर आपको देना होगा एक चीज कि ये टोकन कितना टाइम में एक्सपायर हो जाए। तो एक्सपायर्स इन, क्या एक्सपायर्स इन, मानिए 1 आवर। कब एक्सपायर हो जाएगा, 1 आवर में एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ये जो टोकन हम बनाए हैं वो 1 आवर में एक्सपायर हो जाएगा, हम इसमें कितना भी टाइम दे सकते हैं। इसका मतलब जो यूजर है वो लॉग इन कब तक रह सकता है वेबसाइट पे, 1 घंटा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा कंटेंट चाहने के लिए। तो टोकन ऐसे बनता है, JWT डॉट साइन मेथड यूज करते हैं, पहले पेलोड देते हैं, फिर JWT सीक्रेट अपना दीजिए जिससे ये बन पाए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीक्रेट दीजिएगा इसी तरीके से, कॉम्प्लेक्स 256 बिट्स लॉन्ग। एक्सपायरी टाइम तीसरा चीज होता है। पेलोड पे आते हैं, पेलोड में क्या देना होता है, पेलोड ही आपके पास डेटा रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, इसीलिए इसमें हम देंगे पहला चीज तो आईडी, जो यूजर है मेरा डेटाबेस से निकाले हैं उसके अंदर डॉट ऑब्जेक्ट आईडी करेंगे, तो ये यूनिक आईडी होता है, ये ऑब्जेक्ट आईडी सारे यूजर का यूनिक होगा, तो आईडी हम हर यूजर का यहाँ स्टोर करा सकते हैं, एक आईडी स्टोर करा लिए। ठीक है, दूसरा हम यूजर का ईमेल भी रखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे इज यूजर डॉट ईमेल, मेरा मर्जी हम क्या इस पेलोड में रखना चाहते हैं, तो ईमेल भी रख लिए। तो ये बन गया मेरा टोकन, ये क्या हुआ, टोकन बना दिया सर्वर। अब इस टोकन को रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। अब क्या कर देंगे, हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे इस टोकन को, इस टोकन को क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। ओके।